नमस्कार, आप देख रहे हैं द वॉइस। मैं हूं आपके साथ बबीता गौतम। माननीय कांसीराम जी का आज 88वां जन्म दिवस है। उसके उपलक्ष्य में जगह जगह से लोग आए हैं दलित प्रेरणा स्थल पर। हमारे साथ संदीप वाल्मीकि हैं। मैं उनसे जानूंगी कि आज अगर माननीय कांसीराम जी जिंदा होते तो बहुजन समाज की स्थिति आज क्या होती। वही होती जो आज बीजेपी की स्थिति है ना। साहब कांसीराम देश के प्रधानमंत्री होते और हम लोग बहुत खुश होते। और मुझे लगता है प्रधानमंत्री होकर भी हमारे बीच में होते खड़े। वो महलों को छोड़ करके लोगों के बीच में रहते। उनको तो राष्ट्रपति बनने का ऑफर दिया गया था, लेकिन उन्होंने कहा था कि मैं राष्ट्रपति क्यों बनूं, मुझे प्रधानमंत्री बनाइए, और आज आप वही बात कह रहे हैं। देखिए, साहब कांसीराम का जो विजन था, जो दूरदर्शिता थी, वो बहुत अलग थी। वो बाबा साहब के जो सपना था उन्होंने ज़मीन पे उतारा। गांव गांव, गली गली, शहर शहर घूम करके पूरे देश में बहुजन मूवमेंट को मजबूत किया और बहुजन समाज पार्टी की सरकार भी बनवाई उत्तर प्रदेश में। और साहब कांसीराम, मुझे लगता है एक और कांसीराम की ज़रूरत है इस देश को और बहुजनों को। लेकिन जो आज के मौजूदा हालात हैं, मुझे नहीं लगता कि कोई कांसीराम अब आएगा, क्योंकि लोग उस तरह के संकल्प के साथ उतरते तो जरूर है मैदान में, लेकिन वो कहीं ना कहीं लालच में, डर में, भय में वो पथभ्रष्ट हो जाते हैं, और जिसका कारण आज आप लोगों के सामने है ही। दलितों की स्थिति पिछले 5 साल की अगर हम बात करें तो न जाने कितने ऐसे आंकड़े हैं जो सबके सामने हैं। हाथरस हो, उन्नाव हो, आगरा हो, और अब 5 साल और दलितों की स्थिति पर विचार किया जाए तो कहाँ देखते हैं स्थिति। देखिए, मैं एक वो देख रहा था सुबह से फेसबुक पे, वो एक फिल्म बनी है ब्राह्मणों पे ना, वहाँ पर कश्मीर में। तो लोगों ने फिर डाला द राइजिंग शूद्रा भी देख लो और सारी चीज़ें देख लो। मतलब वो एक स्टेट में 1-2% लोग दुखी हैं और पूरा देश में जो है ना लोग आंसू निकाल रहे हैं। अगर ये द शूद्रा देख लें, राइजिंग द शूद्रा, तो ये दो इनको तो हार्ट अटैक आ जाना चाहिए ऐसे लोगों को। तो जो ये स्थिति आपने बताई, चाहे हाथरस का कांड हो या जितने भी कांड हो रहे हैं देश में, ये तो इनके धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है हमारे साथ अत्याचार करना ना। और मैं आपको बताऊं, ये जो बलात्कार जैसी घटनाएं हैं, ये तो आपको इनके उसमें मिल जाएगी धार्मिक ग्रंथों में। शुरुआत ही वहाँ से हुई है। और फिर देखना तो आप आशाराम को देख लो, राम रहीम को देख लो, रामपाल को देख लो। इनको तो इलेक्शन के टाइम पे बेल मिल गई। हाँ, तो वो किसी लिए, तो देखो ना इनके संस्कार कैसे हैं। तो वो सारा का सारा प्रोपेगेंडा है। और हम लोगों को चाहे कुछ भी, किसी भी परिस्थिति हो, बाबा साहब अम्बेडकर का काम हमें करना चाहिए। कांसीराम के लिए एक नारा दिया जाता था कि कांसीराम तेरा सपना अधूरा, मतलब बाबा साहब तेरा सपना अधूरा, कांसीराम करेगा पूरा। अब कौन करेगा उस सपने को पूरा। देखिए, जब साहब कांसीराम थे तो उन्होंने उस सपने को पूरा भी किया। बहन जी को 4-4 बार मुख्यमंत्री बना प्रदेश का। और हमें अभी भी बहन जी से उम्मीद है कि बहन जी इन चीज़ों का संज्ञान लेंगी और बसपा में जो सुधार हो सकता है वो करेंगी। समय समय पर किया भी उन लोगों ने। तो अभी जो उम्मीद है दलितों को, वो बहन जी से ही है, और बसपा से बड़ा कोई दल नहीं है आज के टाइम। ये जो भाजपा का जो फ्री राशन था, 500 रुपये अकाउंट में आना, 2000 देना, 5000 देना, क्या ये कहीं ना कहीं बहुजनों का वोट काटने का था, या मतलब अब मैं आपसे पूछूं क्या वोट कटा है बहुजनों का। देखिए, ये एक माध्यम था ईवीएम को छुपाने का, है ना। सरकार तो ईवीएम से आई है, लेकिन नाम राशन का ले रहे हैं लोग। अरे लोग भूले नहीं हैं, करोड़ों लोग बहन जी की रैलियों में आए, लाखों लोग आते थे हर रैली में, करोड़ों की संख्या में लोग आए, तो वो कहाँ गए। लेकिन एक सीट पर सिमट जाना इस स्थिति में, जहां पर कह रहे थे, क्योंकि ग्राउंड रिपोर्ट हमने भी की है, कहीं ना कहीं कोर वोटर जो है वो शायद भटका है, तो एक सीट पर सिमट जाना, इसको कहाँ देखते हैं। देखिए, इतने बुरे हालात भी नहीं है बसपा के। बसपा की कितने भी बुरे हालात होते, 50-60 सीटें तो हम लोग आंकलन कर ही रहे थे। हम लोग भी लगातार फील्ड में थे, आप लोग भी देख रहे थे। ये हालात नहीं थे। और मुझे तो लगता है ये भी इन लोगों ने इसलिए दे दी कि देश में आग ना लग जाए, है ना। बसपा को निपटाने के लिए, मूवमेंट को निपटाने के लिए ब्राह्मणों का बहुत तगड़ा षड्यंत्र है ना। और जिस दिन ये हमारे लोगों को समझ में आ गया तो इस देश के हुक्मरान बनेंगे। ये लोग तो बाबा साहब को नहीं समझ पाए। लेकिन ब्राह्मण सम्मेलन बसपा ने किए इतने, तो उनका वोट परसेंट कहाँ गया। देखिए, राजनीतिक पार्टियां सब करती हैं। बसपा ने कर दिया तो क्या गुनाह कर दिया है। दलित सम्मेलन बीजेपी वाले भी करते हैं, कांग्रेस वाले भी करते हैं। तो उन्होंने, वो राजनीति कर रहे हैं। बसपा राजनीतिक दल है ना, कि सामाजिक मूवमेंट। लेकिन मंदिर की राजनीति, मस्जिद की राजनीति, जहाँ पे समाजवादी कह रही थी कि हम परशुराम की मूर्ति बनवाएंगे, वहीं पे बसपा सुप्रीमो कह रही थी कि हम परशुराम की मूर्ति बनवाएंगे। क्या ये मंदिर मस्जिद की राजनीति में ही हमारा समाज बट गया। तो आप ये देखो ना, जहाँ हम खड़े हैं ये किसकी देन है। आज आप लोग यहाँ पर, ये किसकी देन है। ये एहसान फरामोश समाज है, जिस समाज का हम लोग नेतृत्व करते हैं।
ये नालायक लोग हैं, इन्होंने बाबा साहब को खो दिया, मानवर काशीराम को खो दिया। जब कल बहन जी नहीं रहेंगी तो इनकी जयंतियाँ भी ऐसे ही मनाएंगे जैसे आज काशीराम जी की मना रहे हैं। तो फिर इनको एक इकट्ठा करने के लिए क्या किया जाए? देखो ये इकट्ठा हो गए तो ठीक है, नहीं तो बीजेपी जेल में इकट्ठा कर देगी इनको। जेल में? हाँ, इकट्ठा तो इनको होना ही है। अभी आप क्या क्या देखते हैं कि आगे किस तरह से बसपा का जो कैडर है, बसपा का जो जमीनी स्तर का जो समाज है, वो किस तरह से मजबूत होगा? देखिए समाज में अब दिक्कत गरीब लोगों को नहीं है। गरीब तो पहले भी दुखी था और पिटता था, वो बोलता भी नहीं था। जिन लोगों का पेट भर गया है ना, जिन लोगों के तन पे बड़े बड़े पोशाक आ गई, जिनके नीचे गाड़ियां आ गई, जो बड़े बड़े सेक्टरों में बंगलों में रहते हैं, औकात तो उनकी आएगी अब ठिकाने। बीजेपी उनको ठीक करेगी अब, क्योंकि उन लोगों ने ही बाबा साहब के मिशन का फ़ायदा उठाया है। और वही लोग जो है ना वहाँ पर जाकर के बैठे अपने घरों में, जो कोठियों में निकलते नहीं है। ये जो लोग बाहर आके कहते हैं ना मेरा छोरा इंजीनियर है, मेरा वकील है, ये घरों में इनकी लुगाइयाँ इनसे पोछे मरवाती हैं, खाना बनवाती हैं इनसे, और ये बाहर आके कहते हैं हम तो अफसर हैं जी। तो इनकी औकात अब सही जगह जाने वाले लोग हैं। जिन्होंने बसपा का हर रोज़ विरोध किया, उनका भी तो विरोध होना है। अरे यहाँ आपके खिलाफ सिस्टम है, उन्होंने ये नहीं देखना कि संदीप वाल्मीकि मंत्री था जी, इसको छोड़ दो, उसको भी लपेटेंगे, ये सबको लपेटेंगे। लेकिन आप लोगों को समझ में नहीं आ रही है बात, धीरे धीरे सब समझेंगे, धीरे धीरे। कांसीराम की ऐसी कौन सी बातें हैं जो अभी हमारे बहुजन समाज के लोगों को जाननी चाहिए, उनको पढ़ना चाहिए? कौन सी ऐसी 5 बातें हैं? देखो काशीराम साहब की एक बात मुझे बड़ी अच्छी लगती है। वो कहते थे कि हमें जो है ना सेलेक्टेड लोग चाहिए, और हमें वो लोग चाहिए जो इस मिशन को, मूवमेंट को चलाना चाहते हैं। जो लोग आज फेसबुक पे बुराइयां कर रहे हैं, जो लोग और उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं, उन्होंने कभी मिशन में आना भी नहीं था। पुरानी एक कहावत है और आप लोगों ने देखा भी होगा, मुझे अंकल को देख के वो याद आई। पहले जो बुजुर्ग होते थे ना, वो ना घर से जब बाहर निकलते थे ना, मूंछों पे ताव देते हुए निकलते थे और कहते थे भाई बड़ा अच्छा बच्चों ने खाना खिलाया, चाहे उन्होंने चटनी रोटी खाई होती अंदर, लेकिन बाहर ऐसे निकलते थे जैसे पकवान खा के आए हैं। अरे ठीक है, हमारी पार्टी में गलतियां हो सकती हैं, हमारी नीतियों में गलतियां हो सकती हैं, लेकिन घर वालों को गालियां दे रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए नुकसान अपनी बहन बेटियों का खुद ही इज्जत उछाल रहे हो, तुम खुद ही कर रहे हो। जो काम ब्राह्मणों को करना चाहिए वो तुम लोग कर रहे हो। तो ये चीज़ें गलत हैं। और जितने भी ये लोग घूमते हैं, चाहे अलग अलग संगठन बना घूम रहे हैं, देखो बसपा से बड़ा राजनीतिक दल कोई है नहीं, वो है तो आप लोग बताओ। तो हमें राजनीतिक रूप से तो बसपा को ही सपोर्ट करना चाहिए। आप सामाजिक मूवमेंट चलाओ, आप कौन मना कर रहा है? कांसीराम जी जब राजनीति में आए थे तो उन्होंने मुलायम सिंह यादव के साथ पार्टी का नेतृत्व किया था। क्या आपको नहीं लगता कि बसपा को भी इस बार, बहन जी को इस बार समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करना चाहिए था, सीट जीतने के लिए, भाजपा को हराने के लिए? आप ये बताओ, अखिलेश बड़ा नेता है, मायावती बड़ी नेता है? अखिलेश का क्या संघर्ष है? वो मुख्यमंत्री के घर में पैदा हुआ और बहन जी झुग्गियों में पैदा हुई थी। क्या करेगा वो बहन जी का मुकाबला? समझौता उसको करना चाहिए था, बहन जी से उसको शरण में आना चाहिए था। आज बहन जी उसको मुख्यमंत्री बना देती, ठीक है ना। तो एक घमंड और अकड़ जो है ना ओबीसी की, वो निकाल दिए बीजेपी ने। सबका इलाज करेगी बीजेपी। चलिए, शुक्रिया। तो देखा आपने, संदीप वाल्मीकि का कहना है कि जो बहुजन समाज है उसको अभी और शिक्षित और अपने आप को ताकतवर बनाना है, ताकि समाज की जो कुरीतियां हैं उनको दूर किया जा सके। बबीता गौतम के साथ आप देख रहे हैं द वॉइस।